का हो बनारसी बाबू, हर हर महादेव। हम बनारसियों के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति उनको रॉक स्टार कहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उन्हें वन अर्थ वन सन वन मोदी का रैंक देते हैं। और छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति कभी कभी तो चरण स्पर्श भी कर लेते हैं। उसके बाद इटली के राष्ट्रपति मेलोनी कहती हैं सर्वाधिक प्रिय हैं। और हम जिस स्थिति में भारत का चुनाव वर्तमान में आ गया है, सरकार भाजपा की बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। चर्चाएं केवल ये है कि प्रचंड बहुमत अर्थात 370 पार करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारे सेफोलॉजिस्ट विशेषज्ञों का यहाँ आकलन आ चुका है। तो ऐसे में अब हम प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं और जो 10 वर्षों में 48 बार भारत में रहने के रहे न रहे फिर भी काशी में आए। इतनी यात्राएं उन्होंने, विदेश यात्रा की, देश भर की यात्रा की, फिर भी अपने संसदीय क्षेत्र में 48 बार वो आए। और संवाद तो न जाने कितनी बार संचार माध्यमों से, पत्राचार के माध्यमों से उन्होंने किया। उनके विरुद्ध लड़ रहे दूसरे जो प्रत्याशी हैं, जरा भैया बतावा तो हम बनारसियन बदे कई बार खड़ा भइलन। किसी विषय पे बोलते डोलते और लोगों के मन को टटोलते नजर आए कभी जो प्रत्याशी हैं। उन्होंने कभी जनसंवाद किया, किसी चट्टे चौराहे पे बैठ के लोगों से संवाद किया। हमारे विकास में, हमारे उत्थान में जो यह अकल्पनीय परिवर्तन हुआ है उसको विस्तार देने के लिए, उसमें मदद करने के लिए, या उसमें कोई कमी है तो उसके लिए काशी वासियों के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे सुधारने के लिए, या मांग को ही आगे बढ़ाने के लिए कभी खड़े हुए थे क्या? एक आंदोलन केवल चलाया था उन्होंने, प्रतिकार यात्रा का, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में अवरोध की यात्रा। आज उस काशी विश्वनाथ धाम के उत्थान का वह दिव्य भव्य रूप न आया होता तो 7 करोड़ तीर्थ यात्रियों के वार्षिक आगमन का चमत्कार न होता, जो पूर्व की स्थितियों से 14-15 गुना अधिक है। उसका परिणाम है काशी में व्यापार का एक नया उद्भव हो गया। काशी निहाल हो गई अपने गंगा जी के प्रिय मोदी जी को पाकर। लेकिन काशी में ही रहने वाले का जो अपने को प्रत्याशी कहते हैं, उनका हाल क्या है? कभी उन्होंने सुध ली कि कहीं की रोड नहीं बनी, कहीं की गली नहीं बनी, कहीं की नाली नहीं बनी, कहीं बिजली की परेशानी हो, कोई कठिनाई हो, उन्होंने कोई संवाद किया? उन्होंने कभी संवाद किया कि हॉस्पिटल कैसे हैं, क्या है? नहीं किया। यह हमें सोचने की बात है। वो काशी में ही रहते हैं। मोदी जी तो केवल 48 बार आए, वो तो दिन रात रहते हैं। 10 वर्षों से रहते चले नहीं आ रहे हैं, वो कई दशकों से रह रहे हैं। और यह बात काशी वासियों को जरूर सोचना है, जरूर विचार करना है कि असंवेदनशील नेता को हम अपना मत क्यों देकर खराब करें। तो अति संवेदनशील, सहृदयी, सात्विकता के प्रतीक, काशी की गरिमा और जीवंतता के अनुरूप मोदी जी को ही मतदान करें।
और एक कीर्तिमान रचें, उनका भी मनोबल बढ़ाएं, काशी के प्रति अनुराग दिखाएं, जिससे और भी वह आगे बढ़ते जाएं और काशी को और आगे ले जाएं। आप मुझे बता दीजिए, रिंग रोड के लिए कोई आंदोलन किया हो? भाजपा के मोदी जी ने तो बनवा दिया, लेकिन मोदी जी के द्वारा रिंग रोड बनवाए जाने के पूर्व जो उनके विरुद्ध में लड़ रहे प्रत्याशी हैं, वो अजय राय जी हो, अतार जमाल लारी हो, इन लोगों ने कभी कोई रिंग रोड के लिए आंदोलन किया हो? इन लोगों ने कभी कोई आंदोलन किया हो कि कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए? इन लोगों ने नया जो सुपर स्पेशलिटी शताब्दी हॉस्पिटल, एक पूरा सरसुंदर लाल अस्पताल जैसा नया हॉस्पिटल, पूर्वांचल नहीं पूरे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी वैसा हॉस्पिटल की एक नई यूनिट खड़ी हो गई बीएचयू में, लेकिन कोई आंदोलन किया हो? लारी साहब ने या अजय राय जी ने? ये जो 6 लेन 4 लेन चारों तरफ से काशी को जोड़ रही हैं, इसके लिए आंदोलन किया हो? जो सूर्य घर बन रहे हैं लोगों के, इन सुविधाओं के विरुद्ध कोई, जब सुविधाएं नहीं मिली थी तब कोई आंदोलन किया हो? काशी के सरोकारों के प्रति पहले कोई आंदोलन किया हो? 2 चुनाव हार चुके हैं, तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं अजय राय जी। लारी साहब भी पहले लड़ चुके हैं। इन लोगों ने कभी काशी के उत्थान के लिए कोई योजना बताई? कोई योजना जो अभी चल रही है, जो उत्थान हो गया है, इसमें सुधार का कोई खाका खींचा क्या? तो हम काशीवासी इतने नादान नहीं हो सकते हैं। हमारी प्रज्ञा, हमारे विवेक, हमारे चक्षु खुले हुए जागृत हैं। हम बाबा के गण हैं। मोदी जी को मतदान की झड़ी से नया सोपान अवश्य तय कराएंगे। हर हर महादेव।